जिस समय विश्वामित्र कहां पहुंचे? दशरथ के पास में। जब दशरथ के पास में विश्वामित्र पहुंचे तो दशरथ से कहा, हे दशरथ। दशरथ ने आता हुआ देखा तो बताया, लिखा है किसी विद्वान ने, दशरथ ने बहुत सुंदर आसन लगाया और एक कहा, आइए भगवान। अरे संत शिरोमणि, अरे द्वार द्वार पे कभी किसी के नया लला अंकित, अरे होती है सब घड़ी संत के दर्श छवि हुई। लिखा है अरे संत शिरोमणि द्वार द्वार पे होती है संत के दर्श बनी हुई। जिस समय अवतार हुआ दशरथ के आंगन में, ये जब पहुंच जाते हैं उसी समय आज महाराज धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। दशरथ ने कहा, आइए भगवान, क्या चाहते हो आप? बोले, हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे आंगन में जो राम और लक्ष्मण हैं उन दोनों को हमें दे दो। आज महाराज ऐसे ही इतनी बात सुनी, अब तो महाराज दशरथ रोने लगे। आज दशरथ ने त्रिवाचा भी भर दिया। जब दशरथ ने त्रिवाचा भर दिया उसी समय कहने लगे, तुम अभी तो कह रहे थे आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा वही दूंगा, लेकिन अब क्या बात है? उसी समय महाराज बताया है, कहने लगे, भगवान आप क्या चाहते हो? कहने लगे, मैं तुम्हारे राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूं। जैसे इतनी बात सुनी, वाह जी वाह, जैसे ही इतनी बात सुनी उसी समय दशरथ जमीन में गिर गई। कहने लगे, महाराज ये आपने क्या मांग लिया? कहने लगे, भगवान
ये आपने हमसे क्या मांग लिया? उसी समय बताया, कहने लगे तुम हमसे हमारा सारा राजपाट ले जाओ, धमधाम ले जाओ, लेकिन हमारे पुत्र दशरथ, हमारे पुत्रों को नहीं ले जाना। आज महाराज उसी समय बताया है, कहने लगे महाराज तुमने ये क्या मांग लिया? जो ये विश्वामित्र थे परीक्षित जी, ये गांधी के पुत्र थे। विश्वामित्र की एक पत्नी थी और 3 लड़का थे। विश्वामित्र की एक लड़की और थी, यह लड़की मेनका के नाम, मेनका नाम की अप्सरा थी, जो दुष्यंत को विभाई गई थी, दुष्यंत के साथ में। यही विश्वामित्र की लड़की। आज महाराज इधर जब त्रिवाचा भर दिया, राम और लक्ष्मण को जिसमें लेकर के चले तो वहां पहुंचे जहां वन ही वन था। वाह जी वाह, जहां वन ही वन था। धीरे धीरे बताया जाता है, इधर जब समय व्यतीत हुआ, दशरथ ने देखा तो महाराज 10वीं और एकादशी को रुकने के बाद 2 दिन जब रास्ता में लग गई और जब चले हैं विश्वामित्र धीरे धीरे अयोध्या से 6 कोस दूर, बताया जाता है सरयू नदी के किनारे। उसके बाद इधर महाराज तब तक अंधेरा हो गया तो राम ने एक स्त्री को देखा। राम ने जब ताड़का वन में पहुंचे तो राम ने एक स्त्री को देखा और स्त्री देख करके राम ने पूछा, गुरुजी ये क्या है? ये औरत कौन है और यहाँ क्या कर रही है? तो विश्वामित्र बोले, सुनो राम, ये कोई और नहीं है, ये ताड़का है। ताड़का बताया महाराज, ताड़का पत्तों की आवाज करती हुई, पत्तों के बीच से निकलती हुई इधर चुर चुर की आवाज आ रही है। बाजी बा, भगवान ने देखा, ओहो श्री राम सुनो, राक्षसी ताड़का थी, जिसके कारण मुनि ब्रह्मा की से मतलब जान जाती है। और बोले ताड़का चली आ रही है, उसका राम ने धनुष उठाया हुआ क्या
उद्धार कर दिया। कैसे? विश्वामित्र से भगवान श्री राम ने कहा, भगवान गुरुदेव कि ताड़का अबला है और हम अबला को कभी भी। भगवान से जैसे इतनी बात कही उसी समय विश्वामित्र बोले, लाला अगर तुमसे नहीं मारोगे तो ये तुम्हें लला अंकित। उसी समय अबला सबला बन जाती है जब प्रिया चरित्र दिखाती है। अबला सबला बन जाती है जब प्रिया चरित्र दिखाती है। सम्मान कराती है पल में सम्मान कराती है, पल में अपमान करती है। नारी में कितने रूप भरे, नारी में कितने रूप भरे, सतरंगी है बहुरंगी है। अरे धके तो सब ढके है, अरे धके तो सब ढके है। आज महाराज भगवान से विश्वामित्र ने ये कहा कि भगवान श्री राम ये ताड़का आ रही है, अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो ये तुम्हें मार देगी। भगवान ने उसी समय कुआर के महीना के अमावस के दिन संत भगवानों का इधर जब आगमन हुआ, होने के बाद ताड़का वहां पहुंची। जब ताड़का का इधर भगवान ने वध कर दिया, ताड़का मारी गई, तब तक इधर रावण ने और बलवानों को भेज दिया। इधर गुरु जी के आश्रम में जैसे ही लाला यज्ञ प्रारंभ हुआ तो स्वा स्वा की धुन सुनाई दी। जैसे ही स्वा स्वा की धुन सुनाई दी, हुआ क्या बेटा? आरे स्वा स्वा की जब धुन सुन के सवई राक्षस पड़े तुला। आजमगढ़ में जब यज्ञ हो रहा है तो रावण के भेजे हुए सभी राक्षस चले। इधर रावण के भेजे हुए जब राक्षस चले, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
और शेषा अवतारी लक्ष्मण पहरेदारी कर रहे थे। आज महाराज उसी समय अरे बहुया आजमगढ़ श्री राम बताया जाता है, बढ़ जाते हैं हर रघुवर ने धनुष को उठा लिया और हुआ क्या? रामायण तो ये भी लिखा है भैया, बताया है, लिखा है तुलसीदास जी ने, श्री राम के बालक आज महाराज उसी समय भगवान ने जो रावण के मामा मारीच को इधर देखा, राम के रूप को जैसे ही मारीच ने देखा, कहने लगे ये तो बालक दोनों बहुत बलवान हैं, इनसे हमारी पेश नहीं जाएगी। जैसे ही ये भागा, भगवान ने तरकस से तीर निकाला, जैसे ही तरकस से तीर निकाला और जैसे ही भागा, भगवान ने क्रोध में आकर के ऐसा तीर छोड़ा तो जाकर के 100 योजन की, 100 योजन का मतलब है महाराज 400 कोस, 100 योजन। आज विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ 6 दिन में। इधर कल आपने सुना था किस समय भगवान श्री राम का विवाह हुआ सीता के साथ में। तो वैसे रामायण तो बहुत लंबी है, अगर रामायण करवाई जाए तो काफी दिन लग जाएंगे दादा। हाँ, थोड़ा थोड़ा समय दिया गया है। आइए देखते हैं अब हमारे भगवान श्री हरि जो द्वापर में जिनका अवतार हुआ, भगवान का